अब क्वेश्चन नंबर 56 में हम जैसे ही इफ को पढ़ते हैं तो हमें फौरन से समझ में आ जाती है कि हम वर्ब के कौन से पोर्शन की बात कर रहे हैं। हम वर्ब के कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल की बात कर रहे हैं। तो वहां पर हमने पढ़े थे 6 स्ट्रक्चर। हमने कहा अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो दोनों क्लॉजेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, अगर फ्यूचर कंडीशन होगी तो हम पहले वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखेंगे। पास्ट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, और अगर पास्ट परफेक्ट होगा, लेट पास्ट होगा, तो हम पास्ट परफेक्ट के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर हमने मिक्स्ड 1 पढ़ी थी और मिक्स्ड 2 कंडीशन पढ़ी। तो हमने 6 कंडीशन पढ़ रखी हैं सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल के बारे में। तो यहां पर जो सेंटेंस है ना वो थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी इस तरह है कि हम जैसे ही सेंटेंस में स्टूडेंट्स हैड का वर्ड पढ़ते हैं ना, तो हेड का वर्ड आते ही हम जो टेंस हमारे जहन में आ जाता है फौरन से पहले जो हमारा जहन उसको एसोसिएट कर देता है वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट। लेकिन याद रखिएगा जब भी आपने हैज हैव हैड सेंटेंस में पढ़ना है तो आपको फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी देखनी है। जब तक आप फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं देखेंगे तब तक आपने अपने टेंस का फैसला नहीं करना। आप जैसे देखें, अगर इस सेंटेंस में आप हैड को पास्ट परफेक्ट मानते हैं, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया होगा इसको ऑलरेडी, अगर आपने इसको पास्ट परफेक्ट माना तो आपने डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा किया होगा? आपने करेक्ट ऑप्शन किया होगा वुड हैव हेल्प्ड द डिस्ट्रेस्ड पीपल। अगर आपने इसको पास्ट परफेक्ट माना, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है नहीं। पास्ट परफेक्ट हैड तब होगा जब इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी। जैसे देखें, अगर मैं आपसे पूछता हूं सेंटेंस में सिर्फ हैज लिखा हुआ है, वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लिखी हुई, अगर थर्ड फॉर्म लिखी होगी तो डेफिनेटली वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसी तरह अगर हैव लिखा होगा तो डेफिनेटली वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसी तरह अगर हैड लिखा हुआ है, सिर्फ हैड लिखा हुआ है, तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस होगा। लेकिन अगर इन तीनों के साथ थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, मैं यहां पे भी थर्ड फॉर्म लिख देता हूं, मैं यहां पर भी थर्ड फॉर्म लिख देता हूं और मैं इसके साथ भी थर्ड फॉर्म लिख देता हूं, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं? मैंने तीनों टेंसेस लिखे हैं कौन से? परफेक्ट के। मैंने तीनों टेंसेस कौन से लिखे हैं? परफेक्ट के। लेकिन अगर मैं फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लिखता, अभी हम जिन सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं वो सेंटेंसेस है जिनमें फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लिखा गया होता। अगर मैं आपसे पूछता हूं सिर्फ हैज है और अब ये कौन सा टेंस है, तो आपने याद रखना है ये सिंपल प्रेजेंट होगा, ये परफेक्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटे सिर्फ हैव लिखा हुआ है, साथ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लिखी होगी, थर्ड फॉर्म लिखी होगी तो परफेक्ट रहेगा। तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे? अगेन हम इसे बोलेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है। और अगर सेंटेंस में सिर्फ हैड लिखा हुआ है तो हैड को कतई तौर पर ध्यान में ना लाइएगा कि ये पास्ट परफेक्ट है, ये सिंपल पास्ट होगा, परफेक्ट नहीं होगा। याद रखिएगा, आप इसे परफेक्ट मानेंगे तो गलती होगी। अब जरा कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटे सेंटेंस में लिखा हुआ है हैज हैव, सेंटेंस में लिखा हुआ है हैज हैव, या सेंटेंस में लिखा हुआ है हैव हैव, ये मैं बार बार आपको बात समझाता आ रहा हूं क्योंकि पेपर में गलती करवा ली जाती बच्चे से जबरदस्ती इसके ऊपर। आप देखिए मैंने 4 कॉम्बिनेशन जो लिखे ना, बल्कि अगर मैं 2 कॉम्बिनेशन और भी लिख दूं, हैड हैव लिख दूं और हैड हैव लिख दूं, अब ये जितने 6 के 6 स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं ना, ये ग्रामेटिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि हैज हैव हैड के साथ हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए होती है? थर्ड फॉर्म। अब हैज के साथ हमें कंप्लीमेंट में थर्ड फॉर्म चाहिए, हैज फर्स्ट फॉर्म है। हैज के साथ हैव नहीं आ सकता, हैव के साथ हैव नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, हैड हैज नहीं आ सकता, हैड हैव नहीं आ सकता। ये 6 के 6 स्ट्रक्चर इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इंग्लिश में एग्जिस्ट करेंगे तो आप हैव के साथ क्या लिखेंगे? हैड, या आप बेटे हैड के साथ क्या लिखेंगे? हैड। और यहां पर भी आपने याद रखना है जब आप हैव हैड लिख रहे हैं तो आप कौन सा टेंस लिख रहे हैं? आप लिख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और जब आप हैड हैड लिख रहे हैं तो आपने याद रखना है आप कौन सा टेंस लिख रहे हैं? पास्ट परफेक्ट। जब तक आप अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप अपना करेक्ट स्ट्रक्चर इंग्लिश में नहीं बना सकते। अगर आपने जैसे यहां पर देखें हैड लिखा हुआ है तो ये कतई तौर पर पास्ट परफेक्ट नहीं है। अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती तो ये पास्ट परफेक्ट होता। अब अगर सिर्फ यहां पर हैड लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ हैड की वजह से ये सिंपल पास्ट रहेगा।
और इसके सिंपल पास्ट रहने की वजह से हम इसकी सेकंड क्लॉज को किस में लिखेंगे, हम इसकी सेकंड क्लॉज को लिखेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो विल तो किसी सूरत नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो सेकंड मस्ट बी इन पास्ट, और वुड हैव बीन तो नहीं हो सकता, पैसिव हमें स्ट्रक्चर चाहिए नहीं है। अगर ये पास्ट परफेक्ट होता तो हम वुड हैव हेल्प्ड करते, हैव हेल्प्ड भी किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बीटा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, जहां पर भी सेंटेंस में हैज हैव हैड लिखा हो तो आपने ये देखना है कि साथ फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। अगर लिखी हुई है तो परफेक्ट टेंस होगा, अदरवाइज वो सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस चलेगा। हैज हैव के साथ सिंपल प्रेजेंट चलेगा और हैड के साथ क्या चलेगा, सिंपल पास्ट। हैव हैड के साथ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट होगा और हैड के साथ क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट।